एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे और टेंस में प्रेजेंट के बारे में प्रेजेंट को अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रेजेंट 4 प्रकार के होते हैं और टेंस सभी 3 प्रकार के होते हैं। सबको बेसिकली ये तो पता ही होगा। और हर एक के 4 प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है इंडेफिनिट, फिर परफेक्ट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसमें हम इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट के चारों अच्छी तरीके से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ भी। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाए या सिंपल कहा जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल। इसमें क्या होता है, ता हैं, ती हैं, ते हैं, ऐसे शब्द आते हैं। तो ये क्या होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं या सिंपल होते हैं। जैसे वह खाना खाता है, वह पानी पीता है, वह लिखता है, वह पढ़ता है, मैं पढ़ाता हूँ, ये ऐसे शब्द आते हैं इसमें। और सबको बना के भी बताएंगे भी। और प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, ऐसे शब्द आते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही हैं, ऐसे शब्द आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी अंत में क्या आते हैं, रहा है, रही हैं, रहे हैं। लेकिन क्या होता है, इसमें टाइम दिया होता है, इसमें टाइम के साथ आते हैं। तो इसमें हम सबको एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये आप सब नोट कर लीजिए, टेंस की पहचान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम टेंस को नहीं पहचानेंगे तो हम ट्रांसलेट उसे आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो इसको जितना आसानी से हम हिंदी याद रख लें उतना ज़्यादा सही रहेगा। हम फर्स्ट सिंपल कवर करेंगे एग्जाम्पल के साथ कि कैसे बनाया जाता है। तो पहला, इसमें ता हैं, ती हैं, ऐसे शब्द आते हैं। तो हम एक शब्द बना लेते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, वह खाना खाता है। ये 2 वाक्य हो गए। अब इसको चेक करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, हम इधर रूल लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं और ऑब्जेक्ट, ये बनाने का रूल होता है। सब्जेक्ट आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो कमेंट कर देना, मैं उसे भी किसी दिन समझा दूंगा, किसी वीडियो में समझा दूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट को हम लिखेंगे, उसके बाद क्या है, वर्ब। अब वर्ब यहाँ पे लिखा है क्या, मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाना की अंग्रेजी टीच। इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें नहीं किया जाएगा, बिकॉज आई जो होता है वो क्या होता है, प्लुरल होता है। प्लुरल में यस या यस नहीं जोड़ा जाएगा। ये यस या यस सिर्फ सिंगुलर के लिए ही जोड़ा जाएगा। सिंगुलर, जैसे किसी का नाम हो गया ही, सी और इट, इतने ही वर्ड सिंगुलर होते हैं। किसी का नाम ही, सी और इट, इतने ही सिंगुलर होते हैं। तो ये आई टीच, ये एक हो गया। सेकंड, दूसरा, वह खाना खाता है। इसमें वह क्या है, ये सिंगुलर होता है। तो इसमें ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड, क्योंकि इसमें ही क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसमें वर्ब में यस या यस जोड़ दिया जाएगा। बहुवचन में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन एक वचन में जोड़ दिया जाएगा। इतना ध्यान रहे, बाकी इसमें कुछ भी और नहीं होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को टॉपिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि इसमें क्या आते हैं, चुका है, चुकी हैं आदि ऐसे शब्द आते हैं। हमने पढ़ा है कि ये सब शब्द आते हैं। तो हम इसको अनुवाद करना सीखेंगे। एक ऐसा वाक्य बनाएंगे जिसमें ये आ जाए, जैसे वह लिख
चुका है, वह लिख चुका है, इसमें अंत में चुका है आ गया, या उसने लिख लिया है। ध्यान रहे कन्फ्यूजन ना हो, ऐसे भी वाक्य हो सकता है, लिख लिया हो इसकी जगह पे ये भी आ सकता है, तो कन्फ्यूजन होने की बात क्या नहीं है। यहाँ पे बड़ा की मात्रा आती है तो वो हमें जान लेना है कि वो परफेक्ट है ही है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसको बनाने का रूल होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को हम लिखेंगे ही, फिर क्या है हैज़ या हैव, ही के साथ क्या आता है हैज़ आता है, हमेशा ध्यान है एक वचन के साथ हैज़ लगाया जाता है। और हमने अभी कुछ सेकंड पहले पढ़ा कि क्या होता है ही, सी, इट और किसी का नाम क्या होता है, ये सभी सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर के लिए हम हैज़ ही यूज करेंगे। ही हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना की थर्ड फॉर्म कर दी हमने, ही हैज़ राइटन, वह लिख चुका है। ऐसे होगा, अगर बहुवचन हो जाता मान लेते हैं यहाँ पे प्लूरल कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, इसे भी मिटा देते हैं, बाकी आप लोग नोट करते रहिए। यहाँ पे कर देते हैं वे, यहाँ पे कर दिया वे लिख चुके हैं, इसे मिटा देते हैं। रूल क्या है, रूल सेम ही रहेगा, इस पहले सब्जेक्ट को करेंगे दे, दे क्या होता है प्लूरल होता है, आप लोग सभी को पता होगा, प्लूरल के साथ हैव लगाया जाएगा, दे हैव राइटन, बस, और इसमें कुछ भी नहीं होता। एक वचन के लिए क्या करेंगे हैज़ लगाएंगे और बहुवचन के लिए हैव, यानी सिंगुलर के लिए हैज़ और प्लूरल के लिए हैव लगाएंगे, और इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। बस हमें हिंदी ध्यान रहे कि ये टेंस कौन से हैं, पहचान करना पता रहे तो हम आसानी से किसी भी टेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहचान परफेक्टली हमें आनी चाहिए। यहाँ पे अगर लिया है, गया है, ऐसे शब्द आ जाए तो कोई डाउट नहीं है, ये भी क्या आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। यहाँ पे या आ गया, या बड़ा की मात्रा आ जाए, बड़ा की मात्रा और है, तो वो सभी प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, रहा है, रही हैं, रहा है, रही हैं, रहे हैं, ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान। तो रहा है, रही के लिए हम और भी इंग फॉर्म लगाते हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं हम। रहा है, रही है आएगा, लेकिन इसमें समय नहीं आएगा। जैसे वह खाना खा रहा है, वह पढ़ रहा है, समय नहीं आएगा कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, ऐसा नहीं आएगा। इसमें सिर्फ पढ़ रहा है, वह काम कर रहा है, ऐसा ही आएगा। इसको बनाने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की इंग फॉर्म लगाई जाती है और ऑब्जेक्ट। रूल लिखते रहिए, रूल पता रहे और पहचान करना पता रहे तो हम ट्रांसलेट बहुत आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहला इसको देखते हैं, ही एक वचन होता है, एक वचन के लिए हम इज ही लगाते हैं, इज एम आर लगाना है। ही इज वर्ब की इंग फॉर्म, खा रहा है, खाना खा रहा है, ही इज, ईट प्लस इंग फॉर्म, ईटिंग द फूड, ही इज ईटिंग द फूड, ये हो गया। सेकंड देखते हैं, वह पढ़ रहा है, इसमें भी ही है काम करते हैं, इसे चेंज कर देते हैं आप लोगों के लिए, इसे प्लूरल कर देते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे बाद में। अगर डाउट रह भी जाता तो आप लोग कमेंट कीजिए
नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लियर की जाएगी। कमेंट करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर भी कर देना ताकि वो लोग भी आके पढ़ सकें। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो डिफरेंट तरीके से पढ़ा दिया जाएगा टॉपिक्स। इसमें यू कर दिया हमने। यू एज यू नो यू प्लुरल होता है। यू के साथ आर यूज किया जाता है। यू आर, फिर पढ़ रहा, यू आर रीडिंग। यू आर रीडिंग वर्ब का इन्फॉर्म हो गया। ये कंटिन्यूअस हो गया। पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, ऐसे शब्द आए तो वो कंटिन्यूअस रहेगा। बनाने का रूल ये लिखा है, आप लोग नोट कर लीजिए। ध्यान रहे, अगर आप लोग जब तक नोट करते रहेंगे उतनी आसानी से आप लोग याद कर पाएंगे, क्योंकि लिखने से हमें जल्दी याद होता है, पढ़ने से कम, लेकिन लिखने से बहुत आसानी से हम याद कर सकते हैं। तब चलते हैं एंड फोर्थ वाले टेंस पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान हमने क्या बताया था? इसमें भी सेम कंटिन्यूअस जैसा ही होता है। रही हैं, रहे हैं, रहा है, सेम सब कुछ यही होता है। बस डिफरेंट क्या होता है? इसमें एक टाइम भी बताया जाएगा। इसको बनाने का रूल भी काफ़ी इजी ही होता है, बस हमें एक बार ध्यान से पढ़ना होता है। इसको बनाने का रूल ऊपर लिख दिया है, उसके बाद एग्जाम्पल नीचे देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन भी होता है। इसमें ध्यान रहे, बीन भी होता है, और फिर वर्ब की इंग फॉर्म और ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस जैसा ही होता है, बस इसमें हैज़, हैव बीन यूज कर दिया जाता है। तो हम लिख लेते हैं, जैसे मैं 2023 से पढ़ा रहा हूँ। ये हो गया एग्जाम्पल। अब इसको रूल सेम है। सब्जेक्ट आई हैव, हम लोगों ने पढ़ा है कि आई के साथ हैव यूज किया जाता है, क्योंकि आई प्लुरल में माना जाता है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2023। हैव बीन टीचिंग सिंस 2023। मैं 2023 से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे इस टेंस को बनाया जाएगा। पहचान क्या है? समय बताया जाएगा, जैसे इसमें ये बताया गया है। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसे मिटा देते हैं, आप लोग एग्जांपल समझने के लिए नोट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया, वह 2 घंटे से काम कर रहा है। इसमें 2 घंटे टाइम बताया गया, साथ में रहा है, रही भी बताया गया है। रूल सेम, ही हैज़ बीन, क्योंकि ही के साथ हैज़ ही आएगा। हमने बताया ही, सी, इट, और किसी का भी नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी भी पर्सन का नाम होना चाहिए, उन सभी के साथ हैज़ ही यूज किया जाएगा, क्योंकि वो सभी सिंगुलर में आते हैं और उनके अलावा जो बचते हैं वो सभी प्लुरल माने जाते हैं। ही हैज़ बीन डूइंग वर्क फॉर 2 hours। He has been doing work for 2 hours। वह 2 घंटे से काम कर रहा है। इन सभी में ऐसे ही टाइम बताया जाएगा, पर क्या रहेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। पहचान करना बहुत ही आसान है, बस अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लें और प्रैक्टिस कर लें तो आप नहीं भूलेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स को
ज़रूर भेजें, क्योंकि वो लोग भी आके पढ़ सके। और साथ में मैं यंगेस्ट हूँ तो 2-4 मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो अगर कोई मिस्टेक लगे तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। आगे से हम धीरे धीरे डे बाय डे वो ठीक कर लेंगे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।